प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी विषय के अंतर्गत 7वां अध्याय सर चंद्रशेखर वेंकट रमन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कल पिछले वीडियो में आपने इसका कुछ भाग पढ़ा था, उसी के आगे देखिए। पर एक क्षण बाद कहते हैं, यदि लिखो तो यह अवश्य लिखना कि ऊपर की मंजिल की खिड़की से चारों ओर का दृश्य बहुत मनोरम दिखाई देता है और फिर संध्या मेघों की तरल छाया में दूर तक फैली हुई इरती बसना पहाड़ियों और ऊंचे वृक्षों की स्निग्ध दृष्टि देखते हुए कहते हैं, है ना बंगलौर सुंदर। क्या कहने लगे कि है ना बंगलौर सुंदर। स्निग्ध माने होती चिकनी। मैं कभी उनकी ओर देखता हूं, कभी चारों ओर के सौंदर्य पर दृष्टि डालता हूं। इंस्टीट्यूट के भीतर भी तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। अचानक दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर अटक कर रह जाती है। उस पर विज्ञान के किसी सिद्धांत के बारे में कुछ लिखा है। कह उठता हूं, कितने सुंदर अक्षर हैं, मोती जैसे। उसी प्रसंग में सुधीर कहता है, मेरी पुस्तक में आपका चित्र है। वे तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोल उठते हैं, तो तुम विद्यार्थी हो। मैं तुमको कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाऊंगा जो किसी को दिखाना पसंद नहीं करता। मेरे साथ आओ। और वे हमको अपने छोटे से कमरे में ले जाते हैं, जिसमें कई अलमारियां हैं। वे इन्हें खोलते हैं और देखते देखते हमारे सामने नाना रंग के अनेक मेडल और अनेक प्रमाण पत्रों का ढेर लग जाता है। अनेक मेडलों के बीच प्रकाश फेंकते हुए नोबेल पुरस्कार के उस भव्य पदक को हम बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, जो उन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए मिला था। श्री रमन ने अपना जीवन भारतीय अर्थ विभाग में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद से आरंभ किया था, लेकिन शीघ्र ही वे विज्ञान के क्षेत्र में आ गए और फिर तो विश्व के सर्वोच्च कोटि के वैज्ञानिकों की श्रेणी में पहुंचकर ही रुके। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा विदेशों में प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा विदेशों में नहीं प्राप्त की, इसी देश की मिट्टी में अपनी महानता को खोजा। समुद्र को देखकर उन्होंने कल्पना की कि स्वच्छ जल में होकर जब प्रकाश चलता है, तब प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया में नाना रंग उत्पन्न होते हैं, यानी अनेक प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं। उनकी इस खोज के बारे में सोचते सोचते न जाने मैं कहाँ चला जाता हूँ कि सहसा सुनता हूँ वे कह रहे हैं, इस पदक को देखो कितना असुंदर है, यानी सुंदर नहीं है। सहसा झटका लगता है, लेकिन जब उस बोर्ड पर लगे हुए पदकों को देखता हूँ तो सचमुच ही उनमें भारत रत्न का पदक असुंदर ही दिखाई देता है। उससे असुंदर एक और पदक है कलकत्ता विश्वविद्यालय का। गलतफहमी न हो, यहाँ भौतिक सौंदर्य की चर्चा है और मैं जानता हूँ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कुछ क्षण
पहले मैंने अक्षरों के सौंदर्य की प्रशंसा की थी। एकाएक वे बोल उठते हैं, आओ आओ, आप लोगों को कुछ और सुंदर वस्तुएं दिखाएं। और वे तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे हम भी एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। विज्ञान के अनेक उपकरणों से सजा यह कमरा कुछ ही क्षणों में इंद्रधनुष के प्रकाश से जगमगा उठा। आश्चर्य से हम एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हम सब रंगों के सागर में तैर रहे हों। जैसे अनेक रंग रूप की परियां बच्चों के स्वप्न संसार में तैरा करती हैं और प्रकाश तथा रंग के जादूगर रमन है कि कभी यह स्विच दबाते हैं तो कभी वह, और फिर कोट की जेब से हाथ डालकर सृष्टा की तरह निसंग भाव से मुस्कुराने लगते हैं और वह पराबैंगनी प्रकाश हमको अलौकिक रूप देता रहता है। काफी कुछ देख चुके हैं, अंत में सोने और हीरे के अनेक रूपों को देखते हैं। इस बार हिंदी में देखते हैं, सब देखा हो गया। और फिर बोल उठते हैं, मैंने तुम्हें इतना समय दिया, मेरा भी काम करना। तुम लोगों को कहीं से हीरे मिले तो मेरे पास भेज देना, अच्छा। और फिर वही शिशु सुलभ शरारत भरी मुस्कान, हम भी मुस्कुराते हुए कह देते हैं, अवश्य भेजेंगे। हम सब छत पर आ गए, विदा लें। इससे पूर्व यशपाल जी उनसे प्रार्थना करते हैं, आपका एक चित्र खींचने की इच्छा है। वे जैसे एकदम तड़प उठते हैं, इस फटे कोट में फोटो खींचोगे? यानी आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं फटा कोट पहनता हूं? खैर कोई बात नहीं, खींच लो। यशपाल भाई फोटो खींचते हैं और फिर हम आकस्मिक अद्भुत प्रसंग से अभिभूत कई क्षण मौन चलते रहते हैं। उसी निःसंग भाव से हाथ हिलाते हैं, नमस्कार करते हैं और मुस्कुराते हुए धूमकेतु की तरह जैसे आए थे वैसे ही भीतर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तब हमें उनकी उपस्थिति का भाव होता है। 6 वर्ष बाद आज सन 1963 ईस्वी में मैं सोचता हूँ कि अनुसंधानकर्ता की लगन, वृद्ध की सनक और शिशु की सरलता, इनकी सीमा रेखा कितनी पतली है। इस चित्र में क्या वे एक साथ सरल स्वभाव, कल्पना प्रिय, सद्भाव और आत्म प्रदर्शन प्रिय, महत्वाकांक्षी नहीं जान पड़ते। परंतु सच यह है कि जो जितना ऊंचा है वह उतना ही सरल और सहज रहता है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जितना पढ़ाया गया है सभी बच्चे उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।